हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज की हमारी क्लास जिसका आपको बहुत ही उम्मीदों से इंतजार था, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप स्टैटिक जीके की क्लास कब ला रहे हैं। सर स्टैटिक जीके की क्लास प्लेटफॉर्म पर लेके आइएगा। आप सभी की डिमांड के बिहाफ पर हम ये सबसे कीमती समय आपके लिए लेकर आए हैं। और आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक वाइज चलेगा, जो हम स्टैटिक जो जीके रन कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी एग्जामों के लिए इक्वली यूजफुल रहेगा। चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, जीडी, या फिर हम बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें, या जितने भी हमारे अदर स्टेट एग्जाम हैं, कोई भी अगर अदर स्टेट एग्जाम होते हैं तो इन सभी में ये यूजफुल रहेगा। कोई भी स्टेट एग्जाम है, या हम बात करें DSSB की बात कर लें, कोई भी एग्जाम होगा जहां पर स्टैटिक जी की आपका एक सिलेबस है तो इक्वली लेवल पर हेल्प करेगा। तो आज जो हमारा ये एसएससी रहेगा, ठीक है, जिसमें हम ये वर्क करेंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ हम स्टैटिक जीके को लेकर चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मालूम है जब हम माउंटेन से रिलेटेड बात करते हैं तो ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जहां पर इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्नों को नहीं पूछा गया हो। उम्मीद करते हैं कि जब आप इस क्लास को शुरू करेंगे, जो भी हम सीरीज रन कर रहे हैं, जितने भी हम क्लास लेकर आएंगे, तो उनके लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक शॉर्ट नोट्स की। आप टॉपिक वाइज नोट्स को सॉर्ट आउट करें और नोट करते रहें, क्योंकि एक बार यदि आप सुनोगे, देखोगे, कुछ समय तक आपको याद रहेगा। जब पुनः जरूरत पड़ेगी रिवीजन की, जब कोई एग्जाम होगा, तो उस समय फिर से आप उतना ही समय बर्बाद करोगे किसी वीडियो को देखने के लिए, किसी टॉपिक को समझने के लिए। इससे अच्छा होगा कि हम नोट्स बना लें। तो दोस्तों साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे और पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे शक्ति के साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? माउंटेन्स ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, जनरल स्टडी के लाइन पर जिस तरह से आप चैनल पर रन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रिंट का जो यहाँ पर डिफरेंट दिखेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ से कवर करेंगे। फोल्ड माउंटेन्स आर समटाइम नेम्ड एज ओल्ड फोल्ड एंड न्यू फोल्ड। कहते हैं भैया जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, जो फोल्ड माउंटेन है, ये दो प्रकार के होते हैं, ओल्ड फोल्ड एंड न्यू फोल्ड। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स आर समटाइम नेम्ड एज अ ओल्ड फोल्ड एंड न्यू फोल्ड माउंटेन। यानी जो वलित पर्वतों को हिंदी में हम इन्हें कहते हैं वलित। वलित पर्वतों को कभी कभी पुराना वलित और नवीन वलित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो वलित पर्वत होते हैं उनको पुराना वलित और नवीन वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको मालूम होता है, ओल्ड फोल्ड आर दोज विच आर ऑलमोस्ट डिग्रेडेड। यानी कि ये जो पर्वत होते हैं, ये जो माउंटेन होते हैं, वो माउंटेन है जो अभी तक नष्ट हो चुके हैं। लगभग क्या हो चुके हैं? डिग्रेडेड हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस denudation and weathering is happening in these example अरावली रेंजेज इन राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे यदि पूछ लिया जाए अरावली रेंजेज, ठीक है, भारत में ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीडीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, या फिर हम बात करें असिस्टेंट कमांडेंट, DSSB। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जहां पर बड़े सामान्य से कई बार ये प्रश्न बना हुआ है कि नेम इन विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। भारत में इनमें से कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है? कौन सा पुराना वलित जो यहाँ पर जो आपका पर्वत है, तो आप कहोगे अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। ये कहां पर है? आपने कहा सर राजस्थान में। अरावली रेंजेस कहां पर है दोस्तों? राजस्थान। और साथ ही साथ एक उरल माउंटेन है, ये कहां पर है? रसिया में। जो उरल माउंटेन है
ये भी आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन का है, ये रसिया में है। ये कहां पर है? तो आपने कहा सर ये रसिया में है। वेयर वी फाउंड द उरल माउंटेन, देन आंसर विल बी रसिया। तो यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं जो लगभग नष्ट हो चुके हैं या निरंतर इसमें कंटिन्यूअस इसमें क्या हो रहा है, अनाच्छादन हो रहा है, अक्षय हो रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यदि हम बात करें न्यू फोल्ड आर एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, एटलास, हिमालय। ठीक है, एंडीज इज द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड या न्यू फोल्ड। ये तो आपको पता है, जब फोल्ड की बात करते हैं, वलित पर्वतों की बात करते हैं, तो जब इनका निर्माण होता है, ओरिजिन होता है, तो ये मान लीजिए विस्फोटक के द्वारा जब एक दूसरे के ऊपर लेयर जो बनती है, उन्हें हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं, वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल न्यू फोल्ड की बात करें, न्यू फोल्ड कौन सी है भैया? आपने कहा एंडीज, रॉकीज, एल्प्स, एटलास और हिमालय। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? नए जो एंडीज, रॉक्स, आल्प्स, एटलास, हिमालय आदि, ये किसके उदाहरण है? न्यू फोल्ड। किसके उदाहरण है? आपने कहा सर ये न्यू फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, न्यू फोल्ड माउंटेन। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे नए जो वलित पर्वत हैं, नवीन जो वलित जो पर्वत हैं, उनके ये उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो उरल माउंटेन है वो किसका एग्जांपल है? आपने कहा सर ओल्ड फोल्ड माउंटेन का, और ये कहां पर है? रसिया में। भारत में ओल्ड फोल्ड माउंटेन का कौन सा एग्जांपल? आपने कहा अरावली रेंजेस। नेक्स्ट, रॉकीज माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। यहां पर हम माउंटेन का ओरिजिन थोड़ा बहुत देखते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। कौन से माउंटेन्स की बात कर रहे हैं? रॉकीज माउंटेन। ठीक है, जब हम रॉकीज माउंटेन की बात करेंगे, इन नॉर्थ अमेरिका वर फॉर्म ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका। ये जो फॉर्म हुआ था किसकी वजह से? ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड, जहां जो माउंटेन की बात कर रहा है, जो प्लेट्स की बात कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर देखा गया। तो रॉकीज माउंटेन कहां पर है? तो आंसर होगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, तो इसका मतलब है जो आपका यहाँ पर जो प्लेट था यहाँ पर जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट हुआ, उसके बारे में देखा गया है। नेक्स्ट, एंडीज माउंटेन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम एंडीज माउंटेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन के बारे में जब बात आएगी तो आपको पता है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, यानी जो रेंजेस की बात करें, जब लंबाई की बात करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा रेंजेस माउंटेन कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे एंडीज माउंटेन। पूरे वर्ल्ड में ये कहां पर है? इन साउथ अमेरिका। Where is located Andes Mountain? The answer will be South America. दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का निर्माण दक्षिण अमेरिकी प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट और नाजका प्लेट के बीच में जो टकराव हुआ था उसकी वजह से हुआ। ये बताया जा रहा है कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट थी, ठीक है, जिसे महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, और नाजका प्लेट। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट यानी कि साउथ अमेरिका जो प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट और नाजका प्लेट के बीच में जब आपस में कन्वर्जन होता है तो यहां पर एक नए माउंटेन का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं एंडीज माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट, सिमिलरली एल्प्स माउंटेन इन यूरोप। देखिए जो एल्प्स माउंटेन है ये कहां पर है? तो आपने कहा यूरोप में है। एंड एटलास माउंटेन इन अफ्रीका। एटलास माउंटेन कहां है? अफ्रीका में है। तो ये यहां पर ये पूछा गया किसकी वजह से इनका फॉर्म हुआ, तो आप बता सकते हो कि भैया जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यानी जो इनका जो हुआ वो किसकी वजह से? अफ्रीका प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन, वहां पर थोड़ा दिख नहीं रहा, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों में जब आपस में कन्वर्जन होता है तो यहां पर किसका निर्माण होता है? एल्प्स माउंटेन और एटलास माउंटेन। वेयर इज एल्प्स माउंटेन लोकेटेड? आंसर विल बी यूरोप। वेयर इज एटलास माउंटेन लोकेटेड? आंसर विल बी अफ्रीका। एंडीज माउंटेन कहां पर है? आपने कहा साउथ अमेरिका में है। रॉकीज माउंटेन कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, दीज आर ऑल फोल्ड जो माउंटेन है सब उसके बारे में बताया गया है। माउंटेन्स ऑफ इंडिया में जब हम बात करते हैं, ट्रांस हिमालय रेंजेस, ट्रांस हिमालय रेंजेस, जब हम ट्रांस हिमालय रेंजेस की बात करते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस,
ट्रांस हिमालयन रेंजेस जो है हमारी वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। हमने कहा कैलाश रेंज, सॉरी काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट लद्दाख रेंजेस, नेक्स्ट कैलाश रेंजेस, जब हम लद्दाख रेंजेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लद्दाख रेंजेस एक्सटेंड इनटू चाइना वेयर इज नॉन एज अ कैलाश रेंज। लद्दाख रेंज आपकी चाइना तक फैली हुई है। जब लद्दाख रेंजेस जो हैं, जो लद्दाख की जो श्रेणियां हैं जो चाइना में जाती हैं, तो वहां पर इन्हें कैलाश रेंजेस के नाम से जानते हैं। काराकोरम रेंज जो है सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रेंज है किसका? ट्रांस हिमालय रेंजेस का। तो इसी से संबंधित हम यहां देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांस हिमालय रेंजेस, ट्रांस हिमालय जो पर्वतमाला है ये आपके 3 भागों में काराकोरम रेंजेस, कैलाश रेंजेस और लद्दाख रेंजेस। यहां पर जब हम इसकी बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की बात जब हम करते हैं, तो इसके बारे में हम यहां देखेंगे। काराकोरम रेंजेस के बारे में जब हम सबसे पहले जानते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट अमंग ऑल द ट्रांस हिमालय रेंजेस। अभी हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय रेंजेस की सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रेंजेस कौन सा है? ट्रांस हिमालय जो श्रेणी है उसका सबसे जो ऊंचा, सबसे लंबा जो आपकी रेंजेस है, श्रेणी है, वो कौन सा है? तो आप कहोगे काराकोरम रेंजेस, ठीक है। हाईएस्ट पीक, काराकोरम रेंजेस में जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, वो कौन सा है दोस्तों? हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंजेस। इस रेंज का सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? तो आपने कहा गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? K2 के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, K2 लोकेटेड इन विच रेंजेस? गॉडविन ऑस्टिन लोकेटेड इन विच रेंजेस? आप क्या आंसर देंगे कि भैया ये कहां पर स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 जो आपका लोकेटेड है, स्थित है, वो किस श्रेणी में आता है, किस रेंज में आता है? आपने कहा सर ये काराकोरम में आता है, और काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन और K2 जिसे हम कहते हैं K2। नेक्स्ट K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आपको पता है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? K2। किस रेंजेज में आता है, किस श्रेणी में आता है? आंसर होगा काराकोरम, वेरी गुड, ठीक है। ट्रांस हिमालय बिलोंग टू विच रेंजेज? आंसर विल बी काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेज एंड कैलाश रेंजेस। क्लियर? 3 रेंजेज ट्रांस हिमालय में आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और बिल्कुल सही कहा आपने, कैलाश रेंज। यदि हम बात करें यहाँ और किस लिए जाना जाता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? हमें इतना पता चल गया, ट्रांस हिमालय में सबसे लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जो हिमालय है ट्रांस हिमालय का, वो कौन सा है? काराकोरम है। काराकोरम का हाईएस्ट पीक आपने कहा सर हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे दूसरी बड़ी ये चोटी है, यहाँ पर ये जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट ग्लेशियर इन इंडिया एंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड किस में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, तो आप कहोगे काराकोरम में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है? आपने कहा सर काराकोरम में। हमने पढ़ा था सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कि जब एग्जामिनर पूछेगा कि किस श्रेणी में आता है, आपने कहा काराकोरम श्रेणी में आता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत में सबसे ऊंचा और भारत में सबसे लंबा ग्लेशियर है, जिसके बारे में बात की गई है। सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो बैटलफील्ड है वो कौन सा है? सियाचिन। कहां स्थित है? काराकोरम में, ठीक है। सियाचिन जो है आपका ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो आपको पता है वो आपने कहा सियाचिन। कहां पर है? काराकोरम। नेक्स्ट लद्दाख रेंजेस की हम बात करते हैं। इट इज द सेपरेटेड बाय श्योक रिवर फ्रॉम काराकोरम रेंज। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लद्दाख जो आपका रेंजेज है ये सेपरेटेड होता है। अलग कैसे पता चलेगा ये दूसरी रेंज है? सेपरेटेड बाय
श्योक रिवर, एक नदी है श्योक नदी, ठीक है, उससे ये सेपरेटेड होता है, किससे? काराकोरम रेंज से। कई बार पूछा गया है कि भैया काराकोरम रेंज से जो आपका लद्दाख रेंज सेपरेट होती है, अलग होती है, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पर लद्दाख रेंज है, किस के माध्यम से होती है? आपने कहा श्योक नदी के माध्यम से होती है, बाय इंडस रिवर फ्रॉम जास्कर रेंज। यदि ये पूछा जाए तो काराकोरम से, यदि पूछा जाए इंडस रिवर जो जास्कर रेंज होती है उससे कौन सेपरेट कर रहा है? इंडस रिवर कर रहा है, ठीक है, इन साउथ। काराकोरम रेंज से सेपरेट हो रहा है श्योक रिवर। और यदि पूछा जाए लद्दाख रेंजेज सेपरेटेड फ्रॉम जास्कर रेंजेज, लद्दाख रेंजेज सेपरेटेड फ्रॉम जास्कर रेंजेज, आंसर विल बी इंडस रिवर। इंडस नदी से जास्कर रेंज से अलग होंगे। इसे काराकोरम से श्योक नदी और दक्षिण में जास्कर रेंज से सिंधु नदी अलग करती है। काराकोरम से श्योक नदी अलग करती है, दक्षिण में जास्कर रेंज से सिंधु नदी अलग करती है। और किस लिए जाना जाता है लद्दाख रेंज? खारदुंगला पास, चांगला पास। खारदुंगला पास लोकेटेड इन विच रेंजेस? जो खारदुंगला दर्रा, अब पास क्या होता है? पास तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना नहीं। पास जो कि पर्वत एरिया में, जो हमारे माउंटेन जो आपके इलाके हैं उसमें जो रास्ते होते हैं निकलने के लिए, उन रास्तों को हम पास कहते हैं, दर्रे हिंदी में कहते हैं। तो जो ये दो पास है, खारदुंगला पास, इंडिया हाईएस्ट मोटरेबल जो आपका रोड है यहाँ पर, इंडिया हाईएस्ट मोटरेबल रोड, भारत की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है खारदुंगला पास पर ही है। ये कहां पर है? ये लद्दाख रेंज में आता है। चांगला पास इज ऑल्सो इन द लद्दाख रेंज। जो चांगला पास है ये भी किस रेंज में आता है? लद्दाख रेंज। खारदुंगला चांगला किस रेंज में आएंगे? बहुत ही एडवांस लेवल के प्रश्न है दोस्तों, तो आप कहोगे लद्दाख रेंज में आएंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट, हेमिस नेशनल पार्क इज ऑल्सो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ये किस रेंज में आता है? तो आप कहोगे लद्दाख। तो लद्दाख में दो तीन चीजें आपने जानी कि ये जो सेपरेट होता है श्योक रिवर से, काराकोरम से, खारदुंगला चांगला पास जो है इसी रेंज में आते हैं, हेमिस नेशनल पार्क इसी रेंज में आता है। नेक्स्ट, कैलाश रेंजेज में अभी हमने बताया था लद्दाख रेंजेज एक्सटेंड इनटू चाइना। लद्दाख रेंजेज कहां तक फैली हुई है? चाइना तक। एक्सटेंडेड इनटू चाइना आर नोन एज द कैलाश रेंजेज। चीन तक फैली लद्दाख पर्वतमाला को कैलाश पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। चीन तक जो फैली हुई है पर्वतमाला, जो ये रेंज है, उसको किस नाम से जाना जाता है? कैलाश। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है भैया कैलाश का? हाईएस्ट पॉइंट तो आपने कहा माउंट कैलाश। इस रेंज का, इस श्रेणी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आप कहोगे माउंट कैलाश, ठीक है। माउंट कैलाश इज द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे जो ऊंचा जो यहाँ पर बिंदु है वो कौन सा है? माउंट कैलाश है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये किसके पास है? नियर लेक मानसरोवर। जो लेक मानसरोवर है वो भी यहीं पर सिचुएटेड है, मानसरोवर, ठीक है। लेक मानसरोवर लोकेटेड इन विच रेंज? आंसर विल बी कैलाश रेंज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हिमालय की बात करते हैं। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो आप ये सभी पढ़े होंगे, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। विच हिमालय नॉन एज अ ग्रेटर हिमालय, सॉरी हिमदरी। तो आपने हिमाद्री किस हिमालय को कहते हैं? तो आपने कहा ग्रेटर हिमालय को। क्यों ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं? वृहत हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। वृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय का मतलब वृहत हिमालय हिंदी में कहते हैं हिमाद्री, क्योंकि ऑलवेज कवर्ड बाय स्नो। हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। ये जो हिमालय, ग्रेटर हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, कवर्ड रहता है, इसीलिए हम इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। मिडल हिमालय ऑल्सो नॉन एज अ लेसर हिमालय। विच हिमालय नॉन एज अ लेसर हिमालय? आंसर विल बी मिडल हिमालय। मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आउटर हिमालय ऑल्सो नॉन एज ए शिवालिक। शिवालिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवालिक हिमालय कौन सा होता है? तो सर आपने कहा कि सर जो हिमालय का सबसे भारी पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है, उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं। जो नॉर्थन ईस्टर्न हिल्स होती हैं, जो नॉर्थन, जो आपकी उत्तर पूर्वी जो आपकी पहाड़ियां हैं, उन्हें हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो ये हम शुरुआत करेंगे इन हिमालय के बारे में। हमें मालूम होना चाहिए ग्रेटर हिमालय से संबंधित कौन से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, मिडिल हिमालय से संबंधित एग्जामिनर कौन से प्रश्न पूछेगा, आउटर हिमालय से कौन से पूछेगा। तो ये इस तरह से जो प्रश्न है ये हमारे हिमालय का पार्ट है। हम चारों पार्टों को कवर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वन बाय वन सभी को कवर करेंगे। ठीक है, हिमाद्री नोन एज अ ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय ऑल्सो नोन एज अ मिडिल हिमालय, शिवालिक ऑल्सो नोन एज अ आउटर हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय को लघु हिमालय और वृहत हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। नोट करते रहना, साथ साथ बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े। ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री जो है जिसके बारे में अभी हम जाना था, तो ये हमने देखा कि इट इज कॉल्ड हिमाद्री बिकॉज इट इज परमानेंटली स्नो कवर्ड। ठीक है, इसे हिमाद्री कहा जाता है क्योंकि यह स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट, इसका यदि हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट कंचनजंगा भी यहीं पर पाया जाता है जो कि थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है अपने वर्ल्ड में। तो जब हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन विच हिमालय, देन आंसर विल बी ग्रेटर हिमालय। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है, स्थित है। कंचनजंगा आपने कहा सर ग्रेटर हिमालय में, कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय में। नेक्स्ट, K2 जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो वो कहां पर है, काराकोरम। अभी आपको बताया था वो ट्रांस हिमालय की रेंजेस में आता है, काराकोरम। नेक्स्ट, अगर हम कुछ पासेस की बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं कहां पर, ग्रेटर हिमालय में। ग्रेट हिमालय में जब बात करें लद्दाख, लद्दाख की बात करें जोजिला, जोजिला जो पास है वो कहां पर है, लद्दाख, ये भी मान लीजिए ग्रेट हिमालय में। जोजिला पास विच लोकेटेड इन विच हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक है, बारालाचा, सिपकीला, ये जो पास है हिमाचल प्रदेश के पास है, बारालाचा और सिपकीला, ये कहां पर बिलोंग करेंगे, किस हिमालय से बिलोंग करेंगे, तो आप कहोगे सर ये ग्रेट हिमालय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, थागाला और नीति पास और लिपू लेक, लिपू लेक, ये तीन पास हैं उत्तराखंड के। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड के थागाला, नीति पास, लिपू लेक, ये भी कहां से बिलोंग करेंगे, ग्रेट हिमालय से। सिक्किम में जो नाथुला और जेलेफला दो पास है, नाथुला और जेलेपला, ये दो पास है सिक्किम के, ये सिक्किम में है, लोकेटेड स्टेट वाइज पूछा जाए तो सिक्किम में, ये किससे बिलोंग करेंगे, आपने कहा सर ग्रेट हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में एक पास है जिसका नाम है बोमडीला पास, बोमडीला दर्रा, ये जो है कहां पर लोकेटेड है, ग्रेट हिमालय में आता है, ये भी किस में आएगा, ग्रेट हिमालय में। आप सभी को मालूम है ग्रेटर हिमालय रिसीव लेस रेनफॉल, यहां पर जो बारिश होती है वो कम होती है एज कंपेयर द लेसर हिमालय एंड शिवालिक, यानी कि जो ग्रेटर हिमालय यहाँ पर जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, क्या होती है, कम। कौन कौन से पास इसमें लोकेटेड करेंगे, साथ में बोलेंगे, बोलने से क्लियर होगा और साथ साथ हमें पता भी चलेगा कि ये किस स्टेट में। जोजिला पास लद्दाख में जो यहाँ पर आएगा, जोजिला पास, बारालाचा, सिपकीला, थागाला, नीति पास, लिपू लेक, नाथुला, जेलेपला और बोमडीला। बोमडीला पास इज लोकेटेड इन विच हिमालय, ग्रेटर हिमालय में ये लोकेट करेगा। नेक्स्ट, वृहत हिमालय में शिवालिक और लघु हिमालय की तुलना में कम वर्षा होती है, यानी ग्रेटर हिमालय में जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है। मिडल हिमालय ऑल्सो नोन एज अ लेसर हिमालय, जैसा कि आपको बताया गया, मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ऊंचाई में कम और असंतुलित है, लेस इन हाइट एंड जो बताया गया है कि भैया ये रेंजेस शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी रेंजेस शामिल है इसमें, जो इंपोर्टेंट रेंजेज है इंक्लूडेड आर, महत्वपूर्ण जो श्रेणियां आती हैं मिडिल हिमालय में, पीर पंजाल, जो पीर पंजाल जो आपकी रेंजेज है, ठीक है, पीर पंजाल रेंजेज है वो मिडिल हिमालय की सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट रेंजेज है। ठीक है, नेम द लॉन्गेस्ट रेंजेज, आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट रेंजेज, बताइए भैया लॉन्गेस्ट रेंजेस कौन सी हैं मिडिल हिमालय की, मिडिल हिमालय की जो लॉन्गेस्ट रेंजेज हैं वो कौन सी हैं, तो आप कहोगे मिडिल हिमालय की जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो है पीर पंजाल, कौन सी है, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंजेज ऑफ द मिडिल हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें और भी इस तरह से जो बताया गया है एक दो, इसमें जो दार्जिलिंग हिल्स जो वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग जो हिल्स है वो किस
पर जो कि आपके हिमालय की रेंजेज है तो आप कहोगे मिडिल हिमालय में आता है। दार्जिलिंग जो हिल्स है वो किस में आता है, मिडिल हिमालय में। नेक्स्ट, नेपाल में एक महाभारत नाम से श्रेणी है, महाभारत नाम से, वो भी मिडिल हिमालय में आता है। द फ्लैट वैली बिटवीन द लेसर हिमालय, द फ्लैट वैली बिटवीन द लेसर हिमालय, ये कह रहा है जो आपका लघु हिमालय में जो फ्लैट वैली होती है एंड द शिवालिक रेंजेस आर कॉल्ड दून्स। ठीक है, जो लेसर हिमालय और शिवालिक रेंजेस के बीच में जो फ्लैट वैली है, एक तरफ है ऊपर जो है मध्य आपका हिमालय हो गया, उसके नीचे आउटर में कौन सा है, शिवालिक। इसके बीच में जो फ्लैट वैली है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, दून के नाम से जानते हैं। विच देहरादून इज द मोस्ट फेमस दून, देहरादून सबसे मोस्ट फेमस दून है। दून क्या होता है, आप कहोगे कि जो लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो फ्लैट वैली होती है उन्हें हम दून के नाम से जानते हैं। सबसे फेमस जो दून है वो है देहरादून। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो देहरादून है ये आपका मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच की जो फ्लैट वैली है उसमें लोकेटेड है, इसीलिए हम इसे देहरादून कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच की समतल घाटी को, लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच की जो समतल घाटी को दून कहा जाता है, जिनमें से देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जब हम बात करेंगे मिडल की, तो दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली एंड हिमाचल प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मिडिल हिमालय कौन कौन सी रेंज जो कवर करता है, आपसे पूछ लिया जाए कश्मीर, कश्मीर जो रेंजेज है वो किस हिमालय में आती है, कश्मीर की बात करें, आपने कहा सर मिडिल हिमालय में आती है। आपसे पूछा जाए कुल्लू वैली, ठीक है, जो कुल्लू मनाली आप जाते हो ये जो घाटी है वो किस रेंजेज में आती है, तो आपने कहा सर ये मिडिल हिमालय में आती है, ये लघु हिमालय में आती है। हिमाचल प्रदेश किस में आएगा, ये भी मिडिल हिमालय में आएगा। ये किस में आएंगे दोस्तों, मिडिल हिमालय में ये आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए। इस श्रेणी में कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी शामिल है। द मेजॉरिटी ऑफ द हिमालय हिल्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द मेजॉरिटी ऑफ हिमालय हिल्स स्टेशन लाइक शिमला, जो हिमालय हिल्स स्टेशन है, जैसे जो भी आपके हिल स्टेशन है, जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आर लोकेटेड हियर। आपसे पूछ लिया जाए जो सबसे महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है वो किस हिमालय पर्वत में आते हैं, आपने कहा मिडिल हिमालय में आएंगे, लेसर हिमालय में आएंगे, लघु हिमालय में आएंगे। शिमला हो गया, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, ठीक है, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, और यहीं पर इस स्थिति है। तो आप किसी भी तरह से एग्जामिनर यदि प्रश्न पूछता है तो आप बता सकते हैं कि ये किस हिमालय में लोकेट करते हैं। एक बार नोट कर लेना जरूर, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो ये इतना आसान भी नहीं रहेगा। आउटर हिमालय शिवालिक जिसे हम कहते हैं, बाह्य हिमालय को हम शिवालिक कहते हैं। ये क्या है, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। ठीक है, इज कॉल्ड द शिवालिक। जो आउटर मोस्ट है हिमालय को उसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक रेंजेज आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, शिवालिक पर्वतमाला को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर बात करें, अरुणाचल प्रदेश में से काफला, मिजी, एबोर, मिसमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तो ये इस तरह से थोड़ा बहुत जम्मू और रीजन में इसे जम्मू अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए। अरावली हिल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरावली पहाड़ियों के बारे में। और जैसे ही अरावली हिल्स का नाम आया आपके दिमाग में वो प्रश्न बैठना चाहिए कि ये जो ओल्ड फाउंटेन, कौन सा, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडुअल माउंटेन भी हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। विच माउंटेन नोन एज अ रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, अवशिष्ट वलित जो होते हैं रेसिडुअल माउंटेन किसे कहा जाता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और भारत में इसका एग्जांपल कौन सा है, अरावली हिल्स, राजस्थान में। और यदि हम बात करें रसिया में, तो रसिया में अभी हमने बताया था उरल माउंटेन था, कौन सा था, उरल माउंटेन। ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। फोल्ड माउंटेन आर टू टाइप्स, ओल्ड फोल्ड और न्यू फोल्ड। यानी कि जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन लगभग वो खत्म हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, उनकी बात करते हैं। अरावली रेंज जो है ये कहां से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, कहां खत्म होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे कई बार पूछा गया है। अरावली हिल्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली,
ये दिल्ली से स्टार्ट होती है, देन पासिस थ्रू साउथर्न हरियाणा, और दिल्ली से होते हुए दक्षिण जो हरियाणा है वहां से होते हुए राजस्थान एंड एंड्स इन गुजरात, और फाइनली इनका जो एंड होता है वो कहां पर होता है, गुजरात में जाकर होता है। ठीक है, ये दिल्ली से शुरू होता है, फिर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरता है और गुजरात में समाप्त होती है। कहां पर समाप्त हो जाती है, गुजरात में। कहां से शुरू होंगी, दिल्ली से दक्षिण हरियाणा, वहां से निकलती वो राजस्थान, और राजस्थान से चलते चलते जब ये गुजरात पहुंचते वहां इनका समाप्त हो जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 800 किलोमीटर है ये दिल्ली टू पालनपुर जो गुजरात में है, वहां से ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कौन, अरावली हिल्स। किसका एग्जाम्पल है ये, आप कहोगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। हाईएस्ट पीक क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसे हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो आप बता सकते हो गुरु शिखर, गुरु शिखर पीक, ये कहां पर है, माउंट एबू पर है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस, आपने कहा गुरु शिखर पीक। नेक्स्ट, यहां पर एक माउंट एबू में सबसे फेमस मंदिर है, टेंपल है, कौन सा, आपने कहा दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, माउंट एबू पे सबसे जो फेमस टेंपल है दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा टेंपल। नेक्स्ट, ये कुछ यहां पर आपको पीक के बारे में पूछा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसमें क्लियर नहीं है कि धूपगढ़, किसकी बात करें, धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़, यदि आपसे पूछा जाए धूपगढ़, धूपगढ़ जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है किस जगह का है, तो आप कहोगे धूपगढ़ हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज, ऑफ सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, नेम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज, देन आंसर विल बी धूपगढ़। ठीक है, अरावली रेंजेस का यदि आपसे अभी आपको बताया था, इसमें पूछा गया है अरावली रेंज, अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो आपने कहा गुरु शिखर, आपने कहा गुरु शिखर, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंजेस। ठीक है, आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, जल्दी से बताइए भैया, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, अनामुडी, आपने कहा सर अनामुडी रहेगा, क्या रहेगा, अनामुडी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट। अनामुडी नोट कर लेना, अनामुडी है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है, इसमें आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए अरमाकोंडा, एक नाम होगा आपका अरमाकोंडा, अरमाकोंडा किस रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों, अरमाकोंडा की बात करें, यहाँ पर थोड़ा क्लियर विजन नहीं है, अरमाकोंडा किस जगह का हाईएस्ट पॉइंट है, आपने कहा ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, यहां पर कुछ हाईएस्ट पॉइंट है, शिखर जो आपके सबसे ऊंचे शिखर बिंदु है उनके बारे में पूछा गया है। यदि आपसे वेस्टर्न घाट के बारे में पूछा जाए, वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, देन आंसर विल बी अन्नामुडी, अन्नामुडी जो हाईएस्ट पॉइंट है वेस्टर्न घाट का। अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, गुरु शिखर, अभी हमने बताया था। सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, आपने कहा धूपगढ़। ठीक है, इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए विंध्या रेंज के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विंध्या रेंज, ये जो विंध्या रेंज है इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, जल्दी से आंसर बताइए। आंसर विल बी सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्या रेंज। एक बार साथ में बोलेंगे, ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट, वेरी गुड। अरमाकोंडा क्या होगा, अरमाकोंडा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्या रेंज सद्भावना शिखर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्या रेंज सद्भावना शिखर। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट अन्नामुडी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज गुरु शिखर, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज धूपगढ़। इसको नोट कर लेना, लगभग 5 बार रिवाइज करना। और ये जो माउंटेन से रिलेटेड जो प्रश्न है, ये पहली क्लास, अभी हम एक और 2 क्लास और माउंटेन से रिलेटेड लेकर आएंगे स्टैटिक जीके में,
तो उम्मीद है यहाँ तक हमने बहुत कुछ सीखा होगा। जब प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट होगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना वेटेज है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।